सूतिक या सूतक का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों और स्मृतियों में विस्तार से मिलता है। सूतक का अर्थ होता है अशौच की एक अवस्था जो किसी घर में जन्म या मृत्यु के समय आती है। जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तब वहाँ सूतक लगता है, और जब किसी घर में किसी की मृत्यु होती है तब वहाँ पितृसूतिक अर्थात पातक लगता है। दोनों ही अवस्थाओं में घर के लोग कुछ दिनों तक धार्मिक कार्यों, पूजन पाठ, हवन, दान और वैदिक कर्मों से वंचित रहते हैं। यह व्यवस्था केवल अंधविश्वास या सामाजिक नियम मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, शास्त्रीय और स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़ा तर्क है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब नया जीवन जन्म लेता है या जब किसी का जीवन समाप्त होता है, तब उस स्थान की सूक्ष्म ऊर्जा बदल जाती है। जन्म के समय माँ और शिशु दोनों को शुद्ध होने में समय लगता है, और मृत्यु के समय घर का वातावरण रजस और तमस गुणों से भर जाता है। इसी कारण से हमारे ऋषियों ने आदेश दिया कि ऐसे समय में परिवार के लोग कुछ निश्चित काल तक धार्मिक कार्यों से दूर रहें और शुद्धिकरण के बाद ही वे पुनः देवकर्म कर सकें। मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि जन्मान्ते दशरात्रम तु मरणे द्वादश स्मृतम अशौचम स्यात् समानेषु प्रजासु च विशेषतः, अर्थात जन्म के पश्चात 10 दिन और मृत्यु के पश्चात 12 दिन तक अशौच माना गया है। यह कालावधि परिवार की स्थिति, वर्ण और स्थान के अनुसार भी भिन्न भिन्न होती है। याज्ञवल्क्य स्मृति 3/13 में भी उल्लेख है कि अशौचम जन्म मरणयोः स्त्रीणाम दशरात्रकम ब्राह्मणानाम दशरात्रम क्षत्रियाणाम तु 15। यहाँ वर्णानुसार सूतक की अवधि बताई गई है। ब्राह्मण के लिए 10 दिन, क्षत्रिय के लिए 15 दिन, वैश्य के लिए 20 दिन और शूद्र के लिए 30 दिन तक अशौच माना गया है। मृत्यु के समय भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। पुराणों में भी सूतक का महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु सूचक अशौच का वर्णन मिलता है। वहाँ लिखा है, मृत्योः तु 12 आहम स्यात् जन्मनि दशरात्रकम अशौचम सर्ववर्णानाम धर्मशास्त्र विदोह विदुः, अर्थात मृत्यु के समय 12 दिन और जन्म के समय 10 दिन तक अशौच सभी वर्णों के लिए लागू है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह नियम अत्यंत आवश्यक है। जन्म के समय माँ और शिशु को संक्रमण का भय होता है, इसीलिए उन्हें विशेष देखभाल और एकांत की आवश्यकता होती है। इसी तरह मृत्यु के समय शरीर से निकलने वाले जीवाणु और संक्रमण भी घर के वातावरण को दूषित कर सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस अवधि में घर को अशौच घोषित कर दिया, जिससे परिवार शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण पर ध्यान दे सके। सूतक की अवधि पूरी होने पर शुद्धिकरण संस्कार किया जाता है। इसमें स्नान, गंगाजल का छिड़काव, हवन और देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद परिवार पुनः सामान्य जीवन और धार्मिक कार्यों में प्रवेश कर सकता है। सूतक केवल जन्म और मृत्यु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि ग्रहण के समय भी सूतक लगता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सूर्यग्रहणे चंद्रग्रहणे च सर्वेषां सूतकम बालवृद्ध रोगिणाम न तो दोष अस्ति कदाचन, अर्थात सूर्य या चंद्रग्रहण के समय भी सभी को सूतक लगता है, परंतु छोटे बच्चों, वृद्धों और रोगियों पर इसका कोई दोष नहीं है। इस काल में भोजन बनाना, ग्रहण करना और धार्मिक कार्य करना वर्जित होता है। इस प्रकार सूतक का नियम केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य, परिवार और समाज को संतुलित करने का एक गहरा विज्ञान है। शास्त्रों ने इसे इतनी गहराई से समझाया है कि इसके पालन से हम न केवल आध्यात्मिक रूप से शुद्ध रहते हैं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए आज भी हिंदू परिवारों में जन्म, मृत्यु या ग्रहण जैसे अवसरों पर सूतक का नियम बड़े आदर और अनुशासन के साथ निभाया जाता है। और किन्हीं विशेष चीज़ों पर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।